दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं यहाँ पे जो है क्रिप्टो से संबंधित जानकारियाँ लेकर के अपने चैनल पे आता रहता हूँ। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको अच्छे से लाइक कर दिया करिए। चलिए ठीक है, अब ये सब बातें तो हो गई और जो है हम आपको का हाल थोड़ा सा बता देते हैं और लवली यूनो के बारे में ही थोड़ी बात करेंगे और आपको कुछ और एक नई चीज़ बताएंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट जो है इस समय बिटकॉइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो इस समय जो लवली यूनो का आप प्राइस देख रहे होगे वो भी काफ़ी घट करके नीचे आ गया है। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत सेलिंग ज़्यादा हो रही है इस वजह से भी मार्केट डाउन है और एक्चुअल में पूरा मार्केट इस समय क्रैश हो रखा है। उसकी वजह से भी थोड़ी सी समस्या चल रही है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा और अपने कॉइन को होल्ड करके रखना होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा। एक्चुअल में आप लोग ये जानते होंगे कि लवली इनू जब अपने मूड में आता है तो ये 5,052 पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसको 70 और 80 तक पहुंचने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब ये 1 घंटे में भी इसको कवर कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अभी डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, और आप पिछले 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले ये चीज़ अपनी आँख से देख चुके होंगे कि हाँ ये जो है 3400 तक गया था। ठीक है, इसका सबसे लोएस्ट जो बना था वो 3400 के करीब में गया था और उसके बाद से अगले 1 दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर इसने अपना हाईएस्ट लगभग 89-90 के करीब में बना दिया था। 89 to 90 के करीब में ये बना दिया था। ठीक है, तो होल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ पे आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अचानक से प्राइस पंप हो जाएगी और आप अगर ये सोचते रहोगे कि हाँ मैं यहाँ पे सेल करूँ या यहाँ पे बाई करूँ, इस कैटेगरी पे इस नंबर पे बाई करूँ, तो आप शायद बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बार बार बाइंग और सेलिंग करते हो तो हर बाई और सेलिंग करने पे आपका 15% का यानी 15% का चार्ज लगता है। ठीक है, तो वो भी आप कटवा रहे हो। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब एक जो सबसे बड़ी समस्या इस समय लोगों के साथ आ रही है तो वो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, अपने वॉलेट को लेकर के जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का वॉलेट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो उसको आज मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि अपने पास अपने लिए क्या ज़रूरी है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दोस्तों देखिए, मैं ऐसे ही किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, भले ही लोग मुझ मेरी बातों को नहीं नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप एक चीज़ इसको सोचिए कि मैं अकेला ही क्यों इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब कि कुल मिलाकर के 4 ही 5 यूट्यूबर हैं जो इसको जो है सही से इस पे वीडियो बना पा रहे हैं। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही जेन्युइन प्रोजेक्ट है। इसको अगर कोई भी स्कैम कहता है तो मैं बस यही कहूँगा कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है अपने साथ। ठीक है, और देखिए अपनी प्रॉफिट को बुक करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है तो उसको बुक करने दीजिए। हाँ, उसको नहीं ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश है, उसका दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, तो आप उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किसी को आप कितना भी रोक लेंगे, लेकिन जब उसके दिमाग का है कि हाँ ये कभी भी स्कैम कर सकता है, तो आप उसको उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते और उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट दिन यहाँ पे जो है 5 ट्रिलियन की बर्निंग कर दी गई है। आपको एडवांस में बर्निंग दे दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है एक साथ ये 5 बिटमार्ट पे पिछले महीने लॉन्च हुआ था 30 तारीख को, इस वजह से जो है इन्होंने गिफ्ट दे दिया है कुछ। और जो है हमारी जहाँ तक बात हुई है तो मुझे ये पता चला है कि 1 तारीख को यानी कि आज आपका जो है कोई बड़ी मीटिंग है इनकी डेवलपर की किसी एक्सचेंज वाले के साथ। और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि बाइनेंस के साथ इनकी आज मीटिंग है। तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ, बस लेकिन इतना जाने रहिए कि इनकी मीटिंग किसी बड़े एक्सचेंज वाले के साथ है और जल्द ही इसी सितंबर के महीने में 3 एक्सचेंज पे ये लॉन्चिंग करने वाले हैं। और वो तीनों एक्सचेंज शायद, ठीक है, बाइनेंस है, कॉइन गेको और आपका कॉइन मार्केट कैप, यही तीनों रहने वाले हैं। लेकिन कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप कन्फर्म है कि 28 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग को अगर ये स्कैम लगता है
तो बाबू लोग आप लोगों से बस यही कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी अपना जितना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो जल्दी जल्दी से उसको बुक कर लो और बुक करके यहाँ से बेच बाच के अपना इसको लेके जाओ, ठीक है। वरना कहीं ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ से बेचो लवली इनू से और जा करके अपना कोई स्टेबल कॉइन खरीदो। मैं बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे वजीरेक्स खरीद लो, डाट खरीद लो, मैटिक खरीद लो, ये सब खरीद लो। इन सब में फ़ायदा है, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा रोज़ देता रहता है, ठीक है। तो ये सलाह मैं आप लोगों को उन बेचने वाले लोगों भाइयों को दे रहा हूँ जो मतलब जिनको ये चीज़ का डर है कि हाँ हमारा लॉस हो जाएगा। इन सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं वजीरेक्स, डॉट, मैटिक और इन सब चीज़ों में यहाँ सब करोगे आपका कहीं पैसा जाएगा नहीं, आप लोग परेशान ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 80 ट्रिलियन के करीब में यहाँ पे आपका बर्निंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और होल्डर्स आप देखते रहिए, होल्डर्स आपके लगातार बढ़ रहे हैं। कल आपका 16,200 के करीब में था और आज आपका लगभग 400-500 के करीब में फिर बढ़ गया है। शाम तक हो सकता हो कि और बढ़ जाए, ठीक है। तो सारा काम अपने हिसाब से हो रहा है और काफ़ी तेज़ भी हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपके पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि आपका लवली इनू का स्वैपिंग और फार्मिंग भी लॉन्च हो गया है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम होल्डर के सेक्शन पे आ गए हैं और आपको फर्स्ट और सेकंड वॉलेट का थोड़ा सा मतलब दिखा दें। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वॉलेट से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट वॉलेट में जाते हैं। देखिए जैसे जैसे हम करते हैं ऐसे ऐसे आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, दिन भर में 50 बार चेक कर सकते हैं, या तो फिर जितना हम बता देते हैं अगर उतने पे भरोसा हो तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत जानकारी नहीं दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ से हम इनका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ये एड्रेस का मतलब ये जान लीजिए कि इनका एक तरीके का खाता संख्या है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद चलिए हम इनके खाते का एक तरीके का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये आपको दिखाए ही थे कि ये देखिए यहाँ पे बर्न हुआ है, ठीक है। बर्न कर दिया गया है आपका लवली इनू का जो कॉइन है 5 ट्रिलियन, वो बर्निंग हुई थी, ठीक है। वन डे पहले, एक दिन 17 घंटे पहले ये बर्निंग कर दी गई है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि, और एक चीज़ और कि ये डेवलपर का है, यहाँ से अगर क्वांटिटी परसेंटेज कम होता है तो इसका मतलब कि वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो होल्डर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आपके पहले वॉलेट से परसेंटेज कम हो रहा है, इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे 41-42% के करीब में था, नहीं सॉरी 54% के करीब में था। 54% से ये घटते घटते 52% हुआ, 53% हुआ और उसके बाद 45% हुआ। लेकिन आप लोग कभी ये चीज़ देखें कि इससे प्राइस में केवल इजाफा हुआ है, ठीक है। इससे कभी लॉस नहीं हुआ हम लोगों का। मार्केट जो गिर रहा है वो मार्केट के क्रैश होने की वजह से गिर रहा है, ज़्यादा सेलिंग होने की वजह से हो रहा है, पैनिक होने की वजह से हो रहा है। अब बताइए इस पे भी सेलिंग हो जा रही है कि जो है अगर बर्निंग हो जाए, टाइम से पहले बर्निंग हो जाए तो भी सेलिंग चालू हो जाती है, तो भी पैनिक चालू हो जाती है। तो ये चीज़ गलत है ना, इतना तो आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। अब चलिए सेकंड वॉलेट की ओर चलते हैं। सेकंड वॉलेट में आप लोग कहोगे 22% था तो अब 25% कैसे हो गया, 3% बढ़ कैसे गया। तो बाबू मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेकंड वॉलेट जो है वो आपका बिटमार्ट का वॉलेट है। बिटमार्ट के वॉलेट पे होल्डर्स आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। बिटमार्ट को यूज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये लोग बढ़ रहे हैं, तो जैसे आज केवल हम 10 लोग इसको होल्ड करे थे बिटमार्ट पे और उसके बाद आगे आने वाले 25 लोग इसको होल्ड कर लिए, तो परसेंटेज बढ़ेगी ना। तो ये भी अपने लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हर एक चीज़ प्रूफ के साथ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है होल्डर्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वॉलेट में अगर परसेंटेज बढ़ता है और फर्स्ट वॉलेट में अगर परसेंटेज घटता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सब कुछ सेफ और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड वॉलेट का बढ़ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और फर्स्ट वॉलेट का कम होना चाहिए। अच्छा अब आप लोग कहोगे बिटमार्ट ही क्यों, सेकंड वॉलेट बिटमार्ट का है तो हॉटबिट पे भी है, पैनकेक स्वैप पे भी है, इन सब का क्या है। तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर का जो वॉलेट है, चौथे नंबर का वॉलेट आपका
हॉटबिट का है, 9वें नंबर का आपका पैनकेक स्वैप का है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप देखते हुए जाओगे तो आपको सारे एक्सचेंजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, हॉटबिट पे आपके ज़्यादा लोग होल्डर्स नहीं हैं। ठीक है, हॉटबिट पे ज़्यादा होल्डर्स नहीं हैं आपके, देखिए इनके पास सिर्फ 2.5 की होल्डिंग है। अब आप इस पे नहीं कभी ध्यान दिए होगे, ये भी बढ़ा है। ठीक है, ये पहले 2.1 था और आज के समय में 2.5 है। तो होल्डर्स हर जगह पे बढ़ रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को देखिए, या तो देखिए ही मत इसको, और या तो देखिए तो उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखिए। ठीक है, होल्डर्स आपके हर जगह पे बढ़ रहे हैं। अभी जो आपका मार्केट डाउन आया है ये वाकई में मार्केट क्रैश हो गया है। ठीक है, आपका बिटकॉइन देखिए कितना डाउन हो गया है, 47,000 के करीब में आ गया है बिटकॉइन। तो आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी, बिना समझे और बस ऐसे ही अपने कॉइन को नहीं बेच देना है। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, और जब समय बेचने का आएगा तो बेचने के लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अब समझ गए होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना भी अब सही नहीं है। और भाइयों इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों की समस्या होती है कि हॉटबिट पे कभी ज़्यादा तेज़ चलने लगता है, कभी बिटमार्ट पे ज़्यादा तेज़ चलने लगता है, कभी ला टोकन पे ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर तेज़ चलता है तो इसका मतलब ये जानिए कि वहाँ पे वैल्यूम ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा खरीदारी या सेलिंग हो रही है। इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे तीनों एक्सचेंज पे चलता रहता है। हर जगह पे हर एक चीज़ बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे बिटमार्ट पे आपके मान लीजिए कि 5,000 लोग हैं खरीदने बेचने वाले लवली इनू को, और जो है आपके हॉटबिट पे सिर्फ 4,000 हैं और ला टोकन पे सिर्फ 3,000 हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये मत मानिएगा कि हाँ इतने ही हैं, और भी हो सकते हैं। तो जहाँ के लोग ज़्यादा होंगे, खरीदार और लेनदार और देनदार दोनों जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ की कीमत थोड़ी सी आगे चलेगी। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, थोड़ा सा उसको आप वेट कर लिया करिए, आधा घंटा 1 घंटे, जब तक देखिए जब तक आगे बढ़ता रहता है तब तक तो कोई भी आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे कॉइन को स्टेबल होना होता है, जहाँ पे प्राइस स्टेबल होता है, वहाँ पे जा करके आधे 1 घंटे के बाद सभी एक्सचेंज पे बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस सब के लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। और मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बाबू ये जो आपका लवली इनू है ये स्कैम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, हाँ प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट देखिए अब लवली इनू भी थोड़ा बहुत कॉइन की कैटेगरी में आ गया, जो सिट कॉइन और इस तरीके का सब लोग बोल रहे हैं, तो उससे काफ़ी आगे आ गया है भाई। ठीक है, तो आप लोग इसको $10 का $100 और $300 $400 बन चुका है, आप लोग बना चुके हो। ठीक है, इसी कॉइन से आखिर बनाए हो ना, तो और इसी की ही बुराई करते हो, जिसका खाते हो उसी की थाली में छेद करते हो। ये नहीं समझ में आता है थोड़ा सा। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अगर इसको ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकते हो, तो कम से कम इसके बुराइयां बुराइयां तो ना करो। ठीक है, तो बस यही इतना समझाना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, तो हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।